हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट किया जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज के डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट केसेस ऑफ जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए थे। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, जर्नल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बुक्स ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड, दैट इज लेजर। और ये हमारा लेजर का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसमें लेजर के बेसिक्स पढ़ेंगे, लेजर के बेसिक कंसेप्ट्स, लेजर का फॉर्मेट, और एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें लेजर का जिसमें हम जर्नल टू लेजर पोस्टिंग करेंगे सिंपल जर्नल एंट्रीज का। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक लेजर। हम ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में होता है, दैट इज इन जर्नल। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं उसको, जर्नल के अंदर। उसके बाद जर्नल से वो एंट्रीज ट्रांसफर होती हैं लेजर में। ओके, और लेजर से फिर उसके बैलेंसेस बनते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप जर्नल तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनती है और सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग भी होती है, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, जर्नल में ट्रांजैक्शन, इसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होगा तो ओरिजिनली ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। फिर होता क्या, मैंने आपको बताया था जर्नल के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकली मींस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अपीयर होता जाएगा अकॉर्डिंगली फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, जर्नल में हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उस वजह से सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं मींस भाई जैसे अभी परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ तो हम परचेज को रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सेल्स का ट्रांजैक्शन होगा तो सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर एक्सपेंस का पेमेंट किया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, रेवेन्यू रिसीव हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर क्रेडिट परचेज हुई, कैश परचेज हुई। मींस ट्रांजैक्शन जिस सीक्वेंस में आते जाते हैं क्रोनोलॉजिकली, उसी सीक्वेंस में हम हमारे जर्नल के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं। फाइन। अब अगर हम जर्नल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं, है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जर्नल पर डिपेंडेंट होने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में फिर एक कुछ खास ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज करना, उनको छांटना, उनको निकालना, कोई डेटा वहां से डिराइव करना, कोई इंफॉर्मेशन डिराइव करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई आपसे बोलेगा कि भाई लेट सपोज कि आपसे 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ 6 मंथ की सेल्स कितनी है, तो ये बड़ा एक अपने आप में टिपिकल टास्क है। अगर आप जर्नल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, सारी सेल्स की एंट्रीज को छांटें, फिर उसके बाद प्लस माइनस करें, और उसके बाद फिर बताएंगे हमारी 6 मंथ्स की पीरियड में इतनी सेल्स है। इसी तरह से परचेसेस किसी ने पूछ लिया, या कितना कैश का बैलेंस आपके पास पड़ा ये पूछ लिया। और ये सब तो छोड़िए, ये सब तो अपनी जगह पर है। मेन चीज क्या है, अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। भाई देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स का हिसाब हर टाइम पर अपडेट होना चाहिए। डेटर्स जिनको आप कंटिन्यूअसली गुड सेल कर रहे हो, भाई फ्रीक्वेंटली आप किसी पार्टी को गुड सेल करते हो, उससे कुछ कैश आता है, कुछ रिटर्न होता है, फिर सेल करते हो। जैसे डेटर से क्या, डेटर को आप गुड सेल करोगे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, इससे सेल्स रिटर्न होगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश रिसीव होगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे। अब एक पार्टी है, लेट सपोज मान लें मनीष नाम की, और मनीष ट्रेडर्स नाम से हम ले लें भाई इसमें, और मनीष ट्रेडर्स को हम कंटिन्यूअसली गुड सेल भी कर रहे हैं, उससे कुछ रिटर्न आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, इस तरह से कुछ क्लेम्स बन रहे हैं उसके अंदर, तो कंटिन्यूअसली उससे ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं। हमें पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर मनीष लिमिटेड को, या कोई भी डेटर या क्रेडिटर होता है, उनको उनका हिसाब भेजना पड़ता है, या हमें ही चेक करना पड़ता है, या कल को वो आ जाए आपके पास कि बोले बताओ मेरा कितना नेट अमाउंट बचा है, मुझसे पेमेंट ले लो। तो अगर आप जर्नल पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी मनीष की एक एक एंट्री को देखना पड़ेगा कि मनीष को कब कब गुड सेल किया, कब कब मनीष का सेल्स रिटर्न हुआ, कब कब मनीष ने थोड़ा थोड़ा पेमेंट किया, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, जर्नल के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी हटाते हैं और पीरियोडिकली ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ओके, हम सारे ट्रांजैक्शंस को, जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, उन जर्नल एंट्रीज से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं। वी यूज टू डू व्हाट, क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, और नाउ वी आर डूइंग व्हाट, क्लासिफाइंग। हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और उस स्पेसिफिक जगह पर जहां पर हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स, और वी कैन से व्हाट, लेजर। हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबका एक स्पेसिफिक लेजर बनाएंगे। परचेस का है तो वी विल मेक अ लेजर ऑफ परचेसेस। सारी परचेस की ट्रांजैक्शन जो होंगे, सारी परचेस की जर्नल एंट्रीज पोस्ट कहाँ हो जाएंगी, उस परचेस के लेजर में।
सेल्स की सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी सेल्स के लेजर में, सेल्स अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। सैलरी की सारी उस जगह पर, मनीष ट्रेडर्स है तो मनीष ट्रेडर्स की सारी उसके उसमें, राम ट्रेडर्स है तो राम ट्रेडर्स की उससे, हमारे सारे क्रेडिटर्स का सबका अलग अलग एक एक सेपरेट लेजर बनेगा, सारे डेटर्स का सबका सेपरेट लेजर बनेगा। मींस कहने का मीनिंग ये अल्टीमेटली कि भाई सेकेंडरी रिकॉर्ड जो होता है ये आपके पूरे ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज। जैसी सिमिलैरिटी जैसा रिजेम्बलेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली अलग अलग जगह पर ट्रांजैक्शन को या जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते जाएंगे। जैसे मैं आपको एक जर्नल एंट्री बताता हूं कि भाई जैसे हमारे पास एक जर्नल एंट्री लिखी हुई है, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50,000, ओके और हमारे पास एक एंट्री है, लेट सपोज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, मिस्टर राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज हैं और कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राम अकाउंट। तो हम आपसे पूछा जाए कि भाई क्या करना है, लेजर कैसे ओपन होंगे, ये तो हमारी जर्नल एंट्रीज थी, क्रोनोलॉजिकली हो गई। अब देखिए यहां पर सबसे पहले एक लेजर बनेगा किसका, परचेसेस का, एक लेजर हो गया आपका परचेसेस का, एक लेजर होगा यहां पर आपका कैश का, ठीक फाइन। तो दो लेजर होगा, एक तो हो गया किसका, परचेसेस का, दूसरा हो गया कैश का। थर्ड, कैश का तो ऑलरेडी हो चुका है तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड लेजर विल बी ऑफ व्हाट, सेल्स, एक सेल्स का बनेगा, एक बनेगा मिस्टर राम का, ठीक है, सेल्स का ऑलरेडी हो चुका है, कैश का हो चुका है और मिस्टर राम का हो चुका है। तो यहां पर हम 4 डिफरेंट लेजर्स ओपन करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन में जर्नल एंट्री में अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो गई, भले ही वो पूरे आपके टोटल पूरे ईयर मान लो 10,000 ट्रांजेक्शंस हो, 10,000 ट्रांजेक्शंस में अगर एक बार भी एक टर्म अगर यूज होगी तो उसका भी आपको एक सेपरेट लेजर, उसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने उसको जर्नल में किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट के नाम से स्टार्ट कर दिया तो फिर उसका आपको एक सेपरेट लेजर ओपन करना पड़ेगा कंपलसरीली। आप विदाउट लेजर ओपन किए उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा और आगे आपका ट्रायल बैलेंस भी एक्चुअली टैली नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग ये कि लेजर जो होता है ये हमारी सेकंड स्टेप है आफ्टर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली होती है, सारे ट्रांजैक्शंस मिक्सअप होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन करते हैं और सिमिलर नेचर के एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह पर हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारे डेटा का स्क्रूटिनाइजेशन जो है, हमें डेटा को छांटना हो, डेटा को निकालना हो या एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करना हो, वो हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी हो सके। ये हमारा लेजर का क्या होता है, एक्चुअली पर्पस होता है। और इसी लेजर से फिर क्या होगा, आगे लेजर क्या करेगा, इसी ट्रायल बैलेंस का बेस बनेगा और वही ट्रायल बैलेंस आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस बनेगा। तो आई होप आपको अब लेजर का कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर, लेजर का फॉर्मेट क्या है और एक्चुअली लेजर पोस्टिंग की कैसे जाती है। अगर हम लेजर के फॉर्मेट की बात करें तो लेजर के फॉर्मेट के अंदर भी वही हमारा एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होंगे। ओके, जर्नल के अंदर डेबिट एस्पेक्ट ऊपर होता है और क्रेडिट एस्पेक्ट नीचे होता है, मींस डेबिट और क्रेडिट वर्टिकली अरेंज होते हैं, बट इन लेजर डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट होगा, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट होगा। ओके, डेबिट साइड में 4 कॉलम्स होंगे, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम्स होंगे। डेबिट में फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करेंगे, देन पर्टिकुलर्स, यहां पर उसकी डिटेलिंग की जाएगी। उसके बाद जेएफ मींस जर्नल फॉलियो। जब मैंने आपको जर्नल एक्सप्लेन किया था तो ये बताया था कि जर्नल के अंदर एक कॉलम बनता है एलएफ का, जिसके अंदर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो जर्नल एंट्री हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो लेजर के कौन से पेज नंबर पर इसको पोस्ट किया जा रहा है, ताकि क्रॉस रेफरेंस मिले और उसके ऑडिट में कंपैरेटिवली इजी हो, क्रॉस चेक करना हमें कंपैरेटिवली इजी हो जाए। ओके, इसी तरह से जब हम लेजर बना रहे हैं तो लेजर में कॉलम बनता है जेएफ का, मींस लेजर में जर्नल का रेफरेंस दिया जाता है कि हम इस एंट्री को जर्नल के कौन से पेज नंबर से लेकर आए हैं, वो पेज नंबर बेसिकली यहां पर हम मेंशन कर देंगे, बट अभी हमारे कोई काम का नहीं है तो हमने उसको ज्यादा स्पेस एक्चुअली यूज नहीं किया। ओके फाइन। उसके बाद सेकंड अमाउंट एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फिर 4 कॉलम क्रेडिट के होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। सारे डेबिट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे, सारे क्रेडिट राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे डीआर और राइट हैंड कॉर्नर पे सीआर लिखा है और सबसे ऊपर हेडिंग डाल रखी है हमने कैश अकाउंट। पहले हम कैश का लेजर बनाएंगे इसलिए कैश अकाउंट डाल के रखा है। ओके, अब जरा आप सुनिए, लेजर में लेजर की 2 स्टेप्स होती है लेजर प्रिपरेशन की। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, पोस्टिंग। ओके, एंड सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंसिंग। पहली स्टेप क्या कहलाती है, पोस्टिंग, और सेकंड स्टेप कहलाएगी आपकी बैलेंसिंग। अच्छा, पोस्टिंग क्या होती है, इस जर्नल एंट्री में से यहां से जो ट्रांजैक्शन उठाकर लेजर में डाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। चाहे आप जर्नल से डालें, चाहे आप सब्सिडरी बुक से डालें, जर्नल से लेजर में एंट्री को ट्रांसफर करने को हम बोलते हैं पोस्टिंग।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, याद रखिएगा। ओके, और बैलेंसिंग फिर उसके डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस करना होता है, वो दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। लेकिन बैलेंसिंग पूरा लेजर बनने के बाद होगी, तो मैं बैलेंसिंग आपको बता दूंगा। ओके, तो एक होगी पोस्टिंग, सेकंड होगी बैलेंसिंग। तो अभी हम सिर्फ किस पर ध्यान दें? पोस्टिंग पर ध्यान दें। जब ये लेजर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी बैलेंसिंग बता दूंगा। ओके, चलिए जी, अब देखिए पोस्टिंग के रूल्स मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि आपके सबके एक सेपरेट लेजर यहां पर बनाना पड़ेंगे। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हुई हैं सबके एक सेपरेट लेजर बनेंगे। जैसे कैश का एक, कैपिटल 2, परचेसेस 3, सेल्स 4, वेजेस 5, ताजन कंपनी 6, मशीनरी 7, बॉम्बे मशीनरी 8 एंड मॉइजन कंपनी 9। उसके बाद कैश और बॉम्बे मशीनरी, ये तो रिपीट है। ठीक है, तो वी हैव टू प्रिपेयर हाउ मेनी लेजर्स? 9 लेजर, 9 लेजर्स हमें क्या करना पड़ेंगे? इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर बनाना पड़ेंगे। ओके, एक बात याद रखें, पोस्टिंग के लिए सिंपल सा फंडा है कि जो चीज, जैसे अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जहां जहां पर कैश है सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। जहां पर कैश नहीं है, जस्ट लाइक दिस वन, ताजन कंपनी टू सेल्स, मशीनरी टू बॉम्बे मशीनरी, परचेसेस टू मोइसन कंपनी, इसमें कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो ये कैश के लेजर में तो एटलीस्ट पोस्ट नहीं होगा। ये कहां पर पोस्ट होगा? बॉम्बे मशीनरी पे। या मैं सिंपल से कहूं उसमें कि भाई कैश टू कैपिटल है तो ये एंट्री 2 लेजर्स में पोस्ट होगी, कैश में, कैपिटल में। परचेसेस टू कैश है, एक परचेसेस में, कैश में। कैश टू सेल्स है तो कैश में, सेल्स में। वेजेस टू कैश है तो वेजेस में, कैश में। इस तरह से हम उसको पोस्ट करते जाएंगे। ओके फाइन, अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन दोज एंट्रीज इन विच कैश इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरी बात, अगर मैं कैश का लेजर बना रहा हूं तो कैश देखूंगा। अगर यहां पर कैश डेबिट है, जर्नल में अगर कैश डेबिट है तो लेजर में भी कैश डेबिट ही होगी। ओके, जर्नल में अगर डेबिट है तो कैश में भी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होगी। जितने से डेबिट है उतने से ही डेबिट रिकॉर्ड होगी। अगर यहां पर कैश डेबिट 1,50,000 से है तो लेजर में भी कैश डेबिट ही होगी बाय ₹1,50,000 ओनली। ये बात अलग है कि अब वो 1,50,000 में एक बार में लिखूं या उसको ब्रेक करके लिखूं, आगे कंपाउंड एंट्रीज में बताऊंगा। इधर तो अभी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां तो सिंपल एंट्रीज की पोस्टिंग करना है। ओके, तो अगर यहां पर कैश डेबिट है तो यहां भी डेबिट होगी। जितने अमाउंट से डेबिट है उतने अमाउंट से ही डेबिट होगी। कैश अगर इधर क्रेडिट है तो इधर भी क्रेडिट होगी, और जितने अमाउंट से क्रेडिट है उतने अमाउंट से क्रेडिट होगी। बट जब हम कैश को यहां पर डेबिट करेंगे और जितने अमाउंट से डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से डेबिट होगी, बट रेफरेंस विल बी ऑफ क्रेडिट, क्योंकि कैश अकाउंट तो हम बना रहे हैं, हमें पता है कैश अकाउंट है। ये देखना है कि भाई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ किस वजह से। जैसे ये एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आया कहां से? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से। कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस हुई? कैश इंट्रोड्यूस करने से। एवरी डेबिट इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट को करस्पॉन्ड करता है, क्रेडिट डेबिट को करस्पॉन्ड करता है, तो यहां भी हमें करस्पॉन्डिंग शो करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कैश अकाउंट यहाँ डेबिट है 1,50,000 से, तो यहां भी डेबिट ही होगा बाय ₹1,50,000। डेट डलेगी April 1 और रेफरेंस विल बी ऑफ कैपिटल, तो यहां पे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप डेबिट एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो रेफरेंस क्रेडिट का, क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो रेफरेंस डेबिट का। डिपेंड्स उसके ऊपर कि भाई किस, और जब कंपाउंड एंट्री होगी तो फिर वहां पर मैं आपको आगे अलग से बता दूंगा। तो चलिए, मैंने कैश की एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मैं और देखूंगा कैश, यहां पर ये परचेसेस टू कैश है तो यहां पर कैश इज क्रेडिटेड। यहां क्रेडिट है 20,000 से तो यहां भी क्रेडिट ही होगी 20,000 से, और रेफरेंस आएगा डेबिट का। डेबिट में है बाय परचेसेस अकाउंट। ओके, April 3 बाय परचेसेस अकाउंट। ओके, ये लीजिए, ये कैश में हो गया। उसके बाद कैश टू सेल्स, कैश अगेन डेबिटेड, कैश डेबिट है तो यहां भी डेबिट डालेंगे, लेकिन रेफरेंस विल बी ऑफ क्रेडिट, तो यहां लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट ऑफ ₹25,000 April 5। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद April 10 वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश, कैश इज क्रेडिटेड तो यहां भी क्रेडिट ही होगी। अमाउंट इज 5,000 और रेफरेंस आएगा डेबिट वाली एंट्री का बाय वेजेस अकाउंट। लो जी, ये हो गया April 10, ये एंट्री होगी वेजेस टू कैश। उसके बाद ताजन कंपनी टू सेल्स, यहाँ कैश है नहीं तो एंट्री होगी नहीं। बॉम्बे मशीनरी टू बॉम्बे मशीनरी, नो कैश इज देयर। परचेसेस टू मोइसन कंपनी, नो कैश इज देयर। कैश टू ताजन कंपनी, तो कैश डेबिट है तो यहाँ लिखेंगे हम टू ताजन कंपनी बाय रुपीज वॉट 5,000 एंड डेट इज वॉट April 20। ओके, ये कैश हो गया। एंड देन बॉम्बे मशीनरी टू कैश 22,000, कैश क्रेडिट है तो यहां भी क्रेडिट होगी। रेफरेंस किसका आएगा? बाय बॉम्बे मशीनरी स्टोर्स रुपीज वॉट 22,000, दैट इज April 25। तो ये कैश हो गए।
अब देखिए मैंने सब जगह कैश पे टिक कर दिया, आप अपने बुक्स में पेंसिल से टिक करिएगा, ठीक है। अब मेरे पास कैश के सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो चुके हैं, मींस मेरा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया, बट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी एक स्टेप हो गई, इसकी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? बैलेंसिंग, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम, देखिए बैलेंसिंग की स्टेप नंबर 1, बैलेंसिंग की स्टेप नंबर 1, मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड की टोटल कैलकुलेट कर लो पहले तो कि भाई दोनों साइड की टोटल कितनी कितनी होती है। तो करें इसमें 1,50,000 प्लस 30, तो डेबिट साइड की टोटल हो रही है इसमें 1,30,000 और क्रेडिट साइड की हो रही है 25 प्लस 55 57,000, ठीक है जी। तो ये हमारी क्रेडिट साइड की टोटल है 20 प्लस 22 प्लस 5, यस 47,000, हाँ 47,000, सॉरी, इट विल बी व्हाट 47,000। तो 1,30,000 एंड 47। तो स्टेप नंबर 1 में दोनों साइड की टोटल कर लो, टोटल ऑफ डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड राइट इट टुवर्ड्स शॉर्टर साइड, ठीक है। पहले तो क्या करो, उसके बाद दोनों साइड का डिफरेंस कैलकुलेट करो। दोनों साइड का डिफरेंस 1,30,000 माइनस 47,000 इज रुपीज, सॉरी 1,30,000 माइनस 47 इज 83,000 आ रहा है। और ये देखो कि कौन सा साइड शॉर्टर है, तो इस केस में क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। तो मैंने यहां पर ये 83,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया, ओके। और इसके लिए लिखेंगे हम, क्या करेंगे, टुवर्ड शॉर्टर साइड बाय राइटिंग, बाय रिकॉर्डिंग इट एज बैलेंस CD, बैलेंस CD के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पर हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस CD का मीनिंग कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब नीचे ले गए एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये अगर बिजनेस अप्रैल में चल रहा था तो नेचुरली ये मई के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो बैलेंस है 83,000 का, एंड ऑफ द अप्रैल के अंदर मेरे पास कैश बैलेंस बचा था, जिसको मैं मई के अंदर यूज करूंगा एज पर द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ओके। अब ये मेरा अप्रैल का पूरा हो गया, तो जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उस पे हम इसकी क्लोजिंग डेट डालते हैं, अप्रैल 30 मंथ की लास्ट डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मेक द टोटल, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, टोटल लगाएं दोनों का पैरेलल। पैरेलल मींस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, तो उसको आर्टिस्टिक वे में ही किया जाएगा। मेरे पास यहाँ पर बोर्ड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप सेम उसके अंदर करेंगे। और टोटल हमेशा कौन सा होगा, जो बड़ा वाला अमाउंट होगा। भाई 83 लिखने से दोनों साइड कितना हो गया, 1,30,000 एंड 1,30,000, ओके। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में ब्रॉट डाउन द बैलेंस टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड ऑफ द कैरिड डाउन बैलेंस। अगर यहां पर कैरिड डाउन आया था तो इस कैरिड डाउन को इसके ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे 83,000 टू बैलेंस BD। और ये अप्रैल 30 था, मंथ एंड हो गया, तो यहां पर डेट डलेगी May 1, 1 मई आपकी डेट डलेगी और आपका लेजर ये है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास पहले पोस्टिंग करी, और बैलेंसिंग के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, शॉर्टर साइड में लिख देंगे, कैरी डाउन उसमें लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन, फिर टोटल दोनों साइड करेंगे, उसकी बड़ी अमाउंट टोटल लिख देंगे, और उसके बाद कैरी डाउन के अपोजिट साइड में उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे, फाइन। तो अब हमारा ये लेजर पूरा कंप्लीट हो गया है कैश का। पहले हमने इसकी पोस्टिंग की, और पोस्टिंग करने के बाद फाइनली वी हैव डन व्हाट, बैलेंसिंग ऑफ द कैश अकाउंट। हमारे पास यहां से कैश अकाउंट की पोस्टिंग हो चुकी है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड लेजर, दैट इज व्हाट, सेकंड लेजर यहां पर है कैपिटल का। तो लो जी, मैं यहीं पर इसके नीचे बनाता हूं, किसका हेडिंग डालूंगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कॉलम्स वही सेम रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड CR, राइट हैंड साइड DR। मैंने आपसे क्या कहा था, अब हम कैपिटल का लेजर बना रहे हैं तो वी विल कंसंट्रेट ऑन कैपिटल ओनली। तो कैपिटल यहां पर क्रेडिट है और 1,50,000 से क्रेडिट है। जब वहां पर क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट होगी और 1,50,000 से ही क्रेडिट होगी। दिस इज अवर क्रेडिट साइड। ये 1,50,000 क्रेडिट में डाला, डेट डाली अप्रैल 1, लेकिन अब कैपिटल के रेफरेंस में उसका ऑपोजिट आइटम आएगी। कैपिटल लिखा है तो उसका रेफरेंस में कैश आएगा, तो बाय कैश अकाउंट।
लो जी कैपिटल की होगी, ये देखिए कैश अकाउंट में 2 कैपिटल डाला, कैपिटल अकाउंट में बाय कैश डाला, ये एक दूसरे से इसका हम क्रॉस रेफरेंस चेक कर लेंगे। ये जो हमारी एंट्री एक इधर और ये एंट्री हो गई इधर, ये क्रॉस चेक। तो हर एक के दो एंट्रीज होंगी, एक डेबिट साइड में जाएगी और दूसरी क्रेडिट साइड में जाएगी। ओके फाइन। अब हम चेक करें कि भाई कहीं और कैपिटल का ट्रांजैक्शन है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कैपिटल का ट्रांजैक्शन नहीं है। पोस्टिंग इज डन, नाउ वी विल डू द बैलेंसिंग। इसका बैलेंसिंग तो बहुत ही इजी होती है। देखिए बैलेंसिंग की स्टेप नंबर 1, दोनों साइड की टोटल। तो यहां पर डेबिट साइड में है 0, क्रेडिट साइड में है 1,50,000 कर लिया जी। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें, डिफरेंस विल आल्सो बी ऑफ रुपीस 1,50,000। शॉर्टर साइड में डालते हैं, शॉर्टर साइड कौन सी है, डेबिट साइड इज शॉर्ट, तो यहां पर 1,50,000 ये डाल दिए और लिख देंगे बैलेंस सीडी के साथ। तो टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, डेट आ जाएगी अप्रैल 30 मंथ की लास्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम दोनों साइड की टोटल करेंगे 1,50,000 एंड 1,50,000 और ये जो 30 अप्रैल की है ये आ जाएगी इधर अप्रैल 30 बाय बैलेंस बीडी रुपीज 1,50,000। तो लो जी हमारा कैपिटल का भी लेजर कंप्लीट हो गया। ओके तो हमारे 2 लेजर्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल मूव टू द लेजर नंबर 3, दैट इज व्हाट, परचेसेस। हम थर्ड लेजर बनाएंगे, कौन सा, परचेसेस अकाउंट। तो हमने हेडिंग डाल दी परचेसेस अकाउंट, लेफ्ट हैंड बीआर, राइट हैंड सीआर, कॉलम्स वही, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ओके तो ये लेफ्ट हैंड डेबिट, राइट हैंड क्रेडिट, ये डाल दिया। अब जब हम परचेसेस का लेजर बना रहे हैं तो नेचुरली हम किसके पे कंसंट्रेट करेंगे, ओनली ऑन परचेसेस। इसकी अब देखिए इसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इस जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप यहां देखेंगे परचेसेस इधर डेबिट है तो नेचुरली इधर भी डेबिट रिकॉर्ड होगी, 20 से डेबिट है तो इधर भी 20 से ही डेबिट होगी, 20,000, डेट डलेगी अप्रैल 3 और रेफरेंस आएगा टू कैश अकाउंट, परचेसेस के रेफरेंस में कैश, तो परचेस की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। और चेक करें परचेसेस की कोई एंट्री है क्या, यस ये रही, परचेसेस यहां भी डेबिट है लेकिन किसके नाम से, यहां भी डेबिट होगी, 15,000 से डेबिट है, 15 से ही डेबिट होगी, अप्रैल 18 को डेबिट है, अप्रैल 18 को डेबिट होगी और रेफरेंस डालेंगे टू मोइज एंड कंपनी, तो परचेसेस की एंट्री होगी। बिसाइड्स और कोई परचेसेस की एंट्री नहीं है। पोस्टिंग डन, बैलेंसिंग स्टार्ट। बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड की टोटल, डेबिट का टोटल होता है 35,000, क्रेडिट का टोटल होता है 0। बैलेंस 35,000 किधर शॉर्ट है, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे लिख दूंगा 35,000 और क्या लिखते हैं कि बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट डलेगी अप्रैल 30। उसके बाद इसकी टोटल कर लें, ये टोटल हो जाएगी 35,000 और इधर भी 35,000 और इस कैरी डाउन बैलेंस को नीचे ला करके May 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज रुपीज 35,000। तो हमारा परचेसेस का लेजर भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके इसी तरह से अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे इसमें परचेसेस के बाद वी विल मेक द लेजर ऑफ सेल्स अकाउंट। हमारा नेक्स्ट लेजर होगा सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स के लेजर में वही सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर सेल्फ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर सेल्फ अमाउंट, सेम टू सेम कॉलम हमारे रहेंगे। यहां पर सेल्स क्रेडिट है, जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्या होगी, ये क्रेडिट ही होगी। कितने से क्रेडिट है, 25,000 से क्रेडिट है तो 25,000 से क्रेडिट होगी और रेफरेंस आ जाएगा डेबिट का बाय कैश अकाउंट अप्रैल 5। तो ये हमारी सेल्स की भी एंट्री हो गई। अब देखिए हमारे पास 3 जर्नल एंट्रीज कंप्लीटली पोस्ट हो चुकी है, अब इनको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहां से देखेंगे। सेल्स का कोई और ट्रांजैक्शन है, ये रहा ताज एंड कंपनी टू सेल्स, अगेन सेल्स इज क्रेडिटेड तो यहां भी क्रेडिट करेंगे, 80,000 से क्रेडिट है, 80,000 से क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस डालेंगे डेबिट वाले का, तो बाय ताज एंड कंपनी मींस हमने सेल्स की ताज एंड कंपनी से एंट्री बनी, ताज एंड कंपनी टू सेल्स और इधर आ जाएगा अप्रैल 16। उसके बाद फिर हमारे पास सेल्स की और कोई जर्नल एंट्री है नहीं तो इसको पोस्ट कर दें 80, डेबिट साइड का टोटल बैलेंस कर दें, सॉरी डेबिट साइड का टोटल है 0, क्रेडिट का है 105,000, शॉर्टर साइड इधर है तो हम यहाँ लिख देंगे 105,000, दैट इज अप्रैल 30 टू बैलेंस CD, ठीक है। ये टोटल लगाया हमने दोनों साइड का, बड़ा वाला टोटल आता है 105,000 एंड 105,000 और ये कैरी डाउन बैलेंस इधर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा May 1 बाय बैलेंस BD 1,05,000।
तो ये हमारा लेजर कंप्लीट हो गया किसका, सेल्स का। एक लेजर और हमारा कंप्लीटेड है। चलिए जी, नेक्स्ट लेजर इज ऑफ व्हाट, वेजेस। वेजेस का लेजर बनाएंगे अब हम नेक्स्ट। तो वेजेस का लेजर छोटा सा ही बनेगा, एक एंट्री बस उसकी। तो लेजर का बैलेंस, ठीक है, और यहां पर कॉलम वही रहेंगे, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF अमाउंट, सॉरी। उसके बाद वेजेस यहाँ डेबिट है तो यहाँ भी डेबिट होगा, 5000 से डेबिट है तो 5000 से ही डेबिट होगा। डेट भी अप्रैल 10 रहेगी, लेकिन वेजेस के रेफरेंस में आएगा टू कैश अकाउंट, हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। बिसाइड्स अब और कोई वेजेस की एंट्री आगे है नहीं, तो नहीं है तो नहीं करते। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग, डेबिट में 5000, क्रेडिट में 0, इधर 5000 शॉर्ट है तो 5000 लिखकर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस जहां करते हैं उसको CD लिखते हैं। डेट डलेगी मंथ की लास्ट, अप्रैल 30, उसके बाद दोनों साइड की टोटल 5000 एंड व्हाट 5000, और फिर ये इधर आ जाएगा May 1 टू बैलेंस BD 5000 रुपीज। ठीक है जी, तो ये वेजेस की भी एंट्री हो गई। Now come to the next ledger, that is of ताज एंड कंपनी। तो ताज एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे अब हम। छोटा सा ही लेजर बनेगा इसका, एक एंट्री डेबिट है, एक एंट्री क्रेडिट है इसमें। सेम कॉलम्स, डेट पर्टिकुलर्स, DRCR, LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF अमाउंट। ठीक है, ताज एंड कंपनी इधर डेबिट है 8000 से, इधर भी डेबिट ही होगी 8000 से, और रेफरेंस होगा किसका, टू सेल्स का। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट रुपीज 8000, डेट विल बी व्हाट, अप्रैल 16। ताज एंड कंपनी की और एंट्री ये रही, कैश। यहाँ पर ताज एंड कंपनी क्रेडिट है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट डालेंगे। 5000 से क्रेडिट है, 5000 से डालेंगे। अप्रैल 20 को क्रेडिट है, अप्रैल 20 को ही डालेंगे। लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट। ओके, अब इसकी पोस्टिंग अगर हम करें तो डेबिट साइड में वी हैव अ टोटल ऑफ 8, क्रेडिट में 5, 8 माइनस 5 बैलेंस आया 3, किधर शॉर्ट है इधर, तो यहां पर हम 3000 लिख कर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन, डेट विल बी अप्रैल 30, दोनों साइड की टोटल हो जाएगी 80,000, सॉरी 80 नहीं 8000 एंड व्हाट 8000, और ये कैरी डाउन नीचे आ जाएगा 1 मई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज वॉट 3000 रुपीज हम इसमें लिख देंगे। ओके, उसके बाद ताज एंड कंपनी के बाद नेक्स्ट हमारा है मशीनरी अकाउंट। ओके, मशीनरी का एक छोटा सा लेजर बनेगा, मशीनरी अकाउंट, और सेम कॉलम्स, डेट पर्टिकुलर, LF JF अमाउंट, और मशीनरी डेबिट है तो यहां भी डेबिट होगी। अप्रैल 17 को डेबिट है तो अप्रैल 17 को डेबिट होगी। 22,000 से डेबिट है तो 22,000 से डेबिट होगी। रेफरेंस आएगा टू बॉम्बे मशीनरी अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो गई। अब क्रेडिट साइड में कोई एंट्री है नहीं तो हम क्या करें, इसको बैलेंस कर दें। अप्रैल 30 को 22 एंड 0 तो बैलेंस विल बी व्हाट 22,000 बाय बैलेंस CD। उसके बाद दोनों साइड की टोटल इक्वल 22,000 एंड व्हाट 22,000, और इसको नीचे ले आएंगे May 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज व्हाट 22,000। ये वाला बैलेंस आता है, टोटल एक्चुअली नहीं आता। ठीक है, अभी मेरे पास चलिए इधर हमारे पास जगह है। ऊपर के लेजर की पोस्टिंग हम यहाँ जहाँ तक हो चुकी है वहाँ तक के हम क्या करें, इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लेजर विल बी ऑफ व्हाट, बॉम्बे मशीनरी का, बॉम्बे मशीनरी का लेजर बनेगा तो नेक्स्ट लेजर विल बी ऑफ व्हाट, बॉम्बे मशीनरी अकाउंट। बॉम्बे मशीनरी कॉलम सेम रहेंगे, डेट पर्टिकुलर्स, LF DRs, डेट पर्टिकुलर, JF, ये वाले। ठीक है, सेम टू सेम कॉलम्स हमारे बन जाएंगे इसमें। ठीक, अब इसके अंदर हम करेंगे स्टार्ट। बॉम्बे मशीनरी क्रेडिट 22,000 से, अप्रैल 17 को है तो अप्रैल 17 22,000, और बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट से हम कर देंगे। बॉम्बे मशीनरी की भी पोस्टिंग हो गई 22,000 से। एक बॉम्बे मशीनरी की एंट्री और है इधर 22,000 की, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में डेट डालेंगे अप्रैल 25, एंट्री होगी टू कैश, अमाउंट इज 22,000। अब देखिए ये लेजर मैंने जानबूझकर 22 अमाउंट डाली है इसमें, क्योंकि 22 डालने से अब दोनों साइड पर इसकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती। डेबिट भी 22 था, क्रेडिट भी 22 है, दोनों साइड का टैली हो रहा है, तो इसको विदाउट बैलेंस CD और BD करके छोड़ देंगे 22,000। ओके, ये हमने इसकी एंट्री डाल दी। ओके, बॉम्बे मशीनरी हो गई हमारी। नेक्स्ट इज व्हाट, मोइज एंड कंपनी। लास्ट हमारा लेजर बचा है, ये बॉम्बे मशीनरी हो गया। लास्ट लेजर इज ऑफ व्हाट,
मोइज एंड कंपनी, तो मोइज एंड कंपनी में हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है बस। क्रेडिट साइड में डेट है अप्रैल 18, तो हम डेट डालेंगे अप्रैल 18। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट और अमाउंट इज व्हाट 15,000। ये हो गया मोइज एंड कंपनी। ठीक, सारे ट्रांजेक्शन डन, इसकी भी पोस्टिंग हो गई, इसको भी बैलेंसिंग कर दें। क्रेडिट डेबिट साइड शॉर्ट है 15,000 से, लिखेंगे टू बैलेंस CD अप्रैल 30 और उसके बाद टोटल लगा करके 15,000 और 15,000 और ये अप्रैल 30 इधर आ जाएगा। May 1 बाय बैलेंस BD 15,000। ओके, तो ये हमारे देखिए लेजर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमने 9 लेजर की बात की थी, 9 लेजर्स हमारे हो गए। तो ये हमारे सारे लेजर की पोस्टिंग थी और ये पोस्टिंग थी हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज की, मींस जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। तो आई होप आपको लेजर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेजर का फॉर्मेट क्लियर होगा और जर्नल टू लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, फिर उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती होती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।